ओके, वेलकम टू करंट अफेयर्स अनलोड। आज मैं बीबीसी का एक आर्टिकल लाया हूं। आप पहले समझते हैं कि बीबीसी का क्या मतलब होता है। बीबीसी का मतलब होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये 1922 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आज मैं बीबीसी का ही एक आर्टिकल लाया हूं। ठीक है, आप उसे समझते हैं और इससे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, अब कहते हैं लिविंग इन दिल्ली। लिविंग एक जिरंड है। इन दिल्ली स्मोक, स्मोक का मतलब होता है प्रदूषण या धुंध। तो दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, दिल्ली की धुंध में या कह सकते हैं प्रदूषण में, इस लाइक का मतलब होता है कि ऐसा है जैसा वॉचिंग अ डिस्टोपियन। डिस्टोपियन इसका मतलब है, डिस्टोपियन का मतलब होता है जो भी निराशाजनक, या फिर जो मूवीज हैं, फिल्म है, आप देख सकते हैं फिल्म जो निराशाजनक फिल्म है अगेन एंड अगेन। ठीक है, वॉचिंग, वॉचिंग का मतलब है कि देखना, ये भी एक जीरंड है। तो क्या मतलब हुआ, लिविंग इन दिल्ली, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं स्मॉग में, इज लाइक ऐसा है जैसा डिस्टोपियन फिल्म को देखना, जैसे एक निराशाजनक या एक भयानक फिल्म को देखने जैसा है। अगेन एंड अगेन मतलब दोबारा और दोबारा। ठीक है आप ये देख सकते हैं, दिल्ली की ये न्यूज़ है। और चलो देखते हैं। विंटर हैज कम। आप इसमें से ये शब्द याद कर सकते हैं। डिस्टोपियन, डिस्टोपियन का मतलब है एक निराशाजनक या फिर एक भयानक। ठीक है, और स्मोक का मतलब आपको पता ही है, जो स्मोक धुंध होती है, प्रदूषण। ठीक है, अब देखते हैं मेन न्यूज। विंटर हैज कम टू दिल्ली and with it a familiar sense of gloom. The sky here is grey and there is a thick visible blanket of smoke. इसका मतलब है, पहले देखते हैं। विंटर हैज कम, ये प्रेजेंट परफेक्ट का ये एक टेंस है। विंटर, विंटर का मतलब सर्दी, हैज कम वो आ चुका है या आ गया है। टू दिल्ली, टू दिल्ली एक टू एक प्रपोजिशन है। ठीक है, जो मतलब दिल्ली तक आ गया है या दिल्ली में आ गया है। ठीक है, इसे कहते हैं फमिलियर। फमिलियर सेंस, फमिलियर सेंस का मतलब है एक परिचित जो एहसास है, मतलब कि एक जानी पहचानी जो अनुभूति है। ऑफ ग्लूम, ग्लूम की, ग्लूम क्या होता है, ग्लूम होता है कि उदासी का, या फिर कह सकते हैं कि निराशा का। ठीक है, इसका मतलब है सर्दी आ चुकी है दिल्ली में, एंड विद इट और इसके साथ एक फेमिलियर सेंस भी ऑफ ग्लूम, ग्लूम का फेमिलियर सेंस भी आया है, जिसका मतलब है एक मतलब एहसासी या फिर एक परिचित एहसास की मतलब उदासी की एक पहचान, वो भी एक साथ में आई है। द स्काई हेयर इज ग्रे, जो स्काई है वो ग्रे है। ठीक है ग्रे का मतलब भूरा है, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एंड देयर इज अ थिक, मतलब वो एक थिक भी है, मतलब मोटा है। विजिबल ब्लैंकेट ऑफ स्मॉग, विजिबल ब्लैंकेट का मतलब है कि जो भी विजिबल है, जो जिसे हम देख पा रहे हैं, जिसे हम देखते हैं। विजिबल ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब चादर और स्मॉग। ठीक है, हम धुंध की, प्रदूषण की जो चादर है वो काफी विजिबल है। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है, विंटर हैज कम टू दिल्ली, विंटर दिल्ली आ चुका है। और इसके साथ ही एक जो भी अ, उदासी की जो जानी पहचानी अनुभूति है वो भी साथ में आई है। द स्काई हेयर, यहाँ पर जो स्काई है वो ग्रे, ग्रे है और मोटा है। और जो विजिबल ब्लैंकेट है वो सब स्मोक से भरा हुआ है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, अब आप फेमिलियर सेंस ऑफ ग्लूम याद कर सकते हैं। ठीक है, द स्काई, तो वैसा इसमें तो कुछ है नहीं याद करने वाला। अब अगला देखते हैं। इफ यू स्टे आउटडोर्स फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स, इसका मतलब है अगर आप बाहर स्टे या रहते हैं फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट, इसका मतलब है कुछ मिनटों से अधिक समय के लिए, या फिर कुछ मिनटों से अधिक समय तक अगर आप बाहर रहते हैं। यू कैन ऑलमोस्ट टेस्ट, ये इसका क्या ये है, एश, मतलब यू कैन
टेस्ट, आप मतलब टेस्ट कर सकते हैं, या टेस्ट का मतलब होता है स्वाद चखना, या फिर आप कह सकते हैं अनुभव करना। ठीक है, आप अनुभव कर सकते हैं या फिर आप स्वाद चख सकते हैं एक ऐश का। ऐश का मतलब क्या होता है? राख। आप मतलब राख को टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर कैन का सेंस आ रहा है, ये मॉडल्स का सेंस है। ठीक है, तो ये मॉडल्स का कैन कर सकता है, कर सकती है। तो इसका आगे देते हैं, यू विल फील ब्रीथलेस। इसका क्या मतलब है? फील, यू विल फील, आप अनुभव करेंगे या फिर आप महसूस करेंगे क्या? ब्रीथलेस। ब्रीथलेस का क्या मतलब होता है? ब्रीथलेस का मतलब सांस लेने में कठिनाई। सांस लेने में कठिनाई को कहते हैं ब्रीथलेस। ठीक है, तो आप महसूस करेंगे कि जैसे आपको सांस लेने में कठिनाई आ रही है। विद इन मिनट्स। विद इन मिनट्स का मतलब होता है कि मतलब मिनट के भीतर या फिर मिनट के अंदर आप एहसास करेंगे कठिनाई किसमें? सांस लेने में। ठीक है, अब इसका मतलब इफ यू ट्राई, अगर आप कोशिश करते हैं, अगर इफ यू ट्राई टू रन, अगर आप दौड़ने की कोशिश करते हैं या फिर आप ट्राई करते हैं दौड़ने के लिए, और इवन वॉक, और वॉक भी, अगर यहाँ तक कि आप वॉक भी करने की ट्राई करते, देखो अब देखो यहाँ पर और इवन लगा के वॉक लगा दिया गया है। बार बार इफ यू ट्राई बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर से एक ही बार इफ यू ट्राई बोला गया है। इफ यू ट्राई टू रन, अगर आप दौड़ने की कोशिश करते हैं और वॉक करने की भी कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि आप वॉक भी करते हैं एट अ ब्रिस्क पेस। इसका क्या मतलब है? एट अ ब्रिस्क पेस इन द स्मोक। एट अ ब्रिस्क पेस का मतलब है तेज गति से। ठीक है भाई, मतलब एट अ ब्रिक ब्रिस्क पेस इन द स्मोक, मतलब आप प्रदूषण में या फिर आप धुंध में अगर आप बहुत तेज से गति से दौड़ते हो, तो अगर आप इफ यू ट्राई टू रन, अगर आप दौड़ने की कोशिश करते हो और वॉक करने की कोशिश करते हो, ठीक है, हाँ, कहाँ पर? तेज गति से इन द प्रदूषण, तो आप फील करेंगे क्या? कि आपको जो मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो इसमें कुछ ये ऐश, ऐश का मतलब समझ सकते हैं। ऐश का मतलब होता है राख। ठीक है, यहाँ पर विद इन, विद इन का मतलब होता है कि मिनट के भीतर या मिनट के अंदर। ठीक है, बाकी हो तो इसमें है नहीं कुछ। एट अ ब्रिक पेस, इसका क्या मतलब? इसका मतलब तेज गति से दौड़ना, या फिर आप कह सकते हो वॉक एट अ ब्रिक पेस। ठीक है, ओके, अब अगला देखते हैं। न्यूज़पेपर्स are back to using words like toxic, deadly, and poisons in their main headlines। इसका मतलब है न्यूज़पेपर are back to using, न्यूज़पेपर दोबारा से शब्दों को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आर यूजिंग, ये कॉन्टिन्यूस का सेंस दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ये टेंस है। न्यूज़पेपर दोबारा या फिर वापस से शब्दों को, वर्ड्स को यूज कर रहा है लाइक टॉक्सिक। कैसे? यहाँ पर लाइक लगा के, यहाँ पर लाइक लगा के क्या दर्शाया गया है? लाइक मतलब जैसे, टॉक्सिन जैसे, डेडली। टॉक्सिन का क्या मतलब? टॉक्सिन का मतलब जहरीला। डेडली, डेडली का मतलब होता है कि घातक, जानलेवा। एंड पॉइजन्स, पॉइजन्स का क्या मतलब? जहरीला। इन देयर मेन हेडलाइंस, अपनी मेन हेडलाइंस पर। ठीक है, या फिर कह सकते हैं इन अपनी मेन हेडलाइंस में। ठीक है, इसमें आप डेडली, ठीक है, और टॉक्सिंग कर सकते हो, बाकी तो और कुछ नहीं है। ओके, द मोस्ट schools have been shut and people have been advised to stay indoors। चलो यहां तक देखते हैं। द मोस्ट पीपल, जो ज्यादातर जो स्कूल्स हैं, हैव बीन शट। हैव बीन शट ये एक पैसिव है। किसका पैसिव है? प्रेजेंट परफेक्ट का। ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, जो ये दर्शा रहा है कि किसने किया। ये तो नहीं पता कि किसने किया, पर ये बताया जा रहा है कि काम स्कूल पर हुआ है। जो मतलब जो क्रिया है वो स्कूल पर हुई है।
मोस्ट स्कूल्स, जो ज्यादातर जो स्कूल्स है, हैव बीन शट। शट का मतलब समझो आप। शट का मतलब होता है कि बंद कर दिया गया है। ठीक है, शट का मतलब होता है बंद कर दिया गया। अधिकांश जो स्कूल्स हैं उनको बंद किया जा चुका है या कर दिया गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कर लिया है, कर दिया है, या कर कर लिया जा चुका है। एंड पीपल हैव बीन एडवाइज, ये भी एक पैसिव है किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। एडवाइस, थर्ड थर्ड ये तीसरी फॉर्म लगी हुई है। एडवाइस का क्या मतलब, एडवाइस का मतलब है सलाह, या फिर आप कह सकते हैं सुझाव। मतलब उन लोगों को एडवाइस दी जा चुकी है या फिर दी गई है, सलाह दी गई है क्या करने की, टू स्टे इंडोर्स, अंदर रहने की या फिर अंदर रहने के लिए एडवाइस दी गई है, किनको, लोगों को। दो, दो का मतलब समझे। दो का मतलब होता है हालांकि, या फिर भी, या फिर मगर। यह शब्द विपरीत बात करने के लिए इस्तेमाल होती है, कि अब जो आगे जो बात आएगी वो अब विपरीत होगी। दोस्त, हुस, जो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है लाइवलीहुड्स, लाइवलीहुड्स। हालांकि दोस्त जो वे हैं, या फिर कह सकते हो वो, वूस, वूस का मतलब है जिनकी जो आजीविका है, या फिर आप कह सकते हैं रोजगार है, या फिर आ सकता है जीविका के साधन, जिनकी जीविका के साधन डिपेंड, वो डिपेंड करती है किन पर, ऑन वर्किंग। ऑन वर्किंग का क्या मतलब होता है कि वो काम, मतलब वो तभी जीवित रह सकते हैं कि वो जब काम करेंगे। ठीक है, जो उनकी जो आजीविका के साधन है वो किस पर डिपेंड करती है, काम करने में डिपेंड करती है। कहां पर, आउटडोर्स, बाहर, जो लोग बाहर काम करते हैं उनके लिए मतलब ये बहुत जरूरी है, वो कांट अफोर्ड टू डू सो। कांट अफोर्ड मतलब, वो अफोर्ड क्या मतलब होता है, मतलब होता है कि ऐसा करना उनके लिए मतलब संभव नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया। आप ये कर सकते हो, इसका मतलब होता है लाइवलीहुड्स, मतलब आजीविका, रोजगार, या फिर जीविका के साधन, वो डिपेंड करती है किसमें, काम करने में, काम बाहर, और इसलिए वो अब ये अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए करना ये संभव नहीं है। ठीक है, दो का मतलब होता है कि हालांकि, फिर भी, या मगर। ठीक है, अब अगला देखते हैं। दिल्ली's एयर क्वालिटी स्कोर was somewhere between 1200 and 1500 ऑन मंडे। इसका मतलब समझते हैं। जो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है, जो उनका जो स्कोर है, वो समवेयर, वो था। ठीक है, यहाँ पर बोस लगा हुआ है, वो था समवेयर। समवेयर का मतलब समझे। समवेयर का मतलब होता था कहीं है, जैसे लगभग, या आस पास है। किसके आस पास है, जो दिल्ली एयर क्वालिटी का जो स्कोर है वो किसके आस पास था, बिटवीन एक मतलब 1200 एंड 1500 के बीच में था। कब था, मंडे को था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पार्सिंग करनी है। ठीक है, तोड़िए। अब देखो, एंड ट्यूसडे, और ट्यूसडे को अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मॉनिटरिंग। अब देखो, अकॉर्डिंग का मतलब होता है अनुसार। अब पहले अब समझे मॉनिटरिंग का क्या मतलब होता है। मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि निगरानी जो करने वाली जो एजेंसीज हैं, उनके जो, उनके अनुसार। ठीक है, उनके जो मतलब उनके जो अलग अलग राय हैं उनके अनुसार, द जो भी एक्सेप्टेबल लिमिट इज लेस देन 100। अब इसे समझें। द एक्सेप्टेबल क्या मतलब होता है, एक्सेप्टेबल का मतलब होता है जो स्वीकृत सीमा है। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो इसका मतलब है जिसे सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, जो सुरक्षित लिमिट है वो सिर्फ 100 है, 100 से कम है। और यहां पर कितनी है, 1200 से 1500 है। इसका मतलब है जो दिल्ली की जो एयर क्वालिटी का जो स्कोर है वो 1200 है, पर कितनी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 100 से भी कम होनी चाहिए। इज लेस देन 100 मतलब 100 से भी कम। ठीक है, ओके। बहुत बुरा हाल चल रहा है वैसे आजकल, इतना प्रदूषण फैला हुआ दिल्ली में। हमें, चलो,
दी स्कोर्स मेजर, ये जो स्कोर्स हैं वो मेजर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, वो मेजर करता है या फिर मापते हैं। क्या मापते हैं? द लेवल ऑफ पर्टिकुलेट मैटर, वो मापते हैं, क्या मापते हैं? लेवल मापते हैं। अब वो लेवल किसका है? किसका लेवल है वो? पर्टिकुलेट मैटर। अब इसका मतलब समझे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हवा में जो मौजूद सूक्ष्म कण को कहते हैं, जो हवा में क्या क्या होते हैं, जो सूक्ष्म कण होते हैं ना, उनको कहते हैं पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, और वो ये स्कोर उसको मापते हैं, उस लेवल को मापते हैं। कोल्ड, अब देखो यहाँ पर सीधा ही पास्ट पार्टिसिपल लगा हुआ है। ओ सॉरी, ये रहा। अब देखो कोल्ड, कोल्ड का मतलब समझे, कोल्ड का मतलब होता है जिसे बुलाया जाता है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। कोल्ड PM 2.5 एंड PM 10 इन द एयर, जो भी हवा में है। ठीक है, ओके, ये कोई इसका नाम होगा जिसे मतलब कहते हैं। अब दीस, ठीक है, ये जो है टाइनी टाइनी पार्टिकुलर, ठीक है, जो भी ये है पार्टिकल्स हैं, टाइनी पार्टिकल्स कैन एंटर द लंग्स। ओके ओके, समझ गया समझ गया। जो ये जो टाइनी का मतलब समझे, टाइनी का क्या मतलब? टाइनी का मतलब होता है जो भी जो 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 भी टाइनी का क्या मतलब? टाइनी का मतलब छोटे छोटे या जो बारीक है। टाइनी का मतलब होता है बारीक पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब कण या सूक्ष्म तत्व। जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, सूक्ष्म कण हैं, और ये कैन एंटर, ये एंटर कर सकते हैं। कहां पर कर सकते हैं? द लंग्स, लंग्स में कर सकते हैं। एंड, ठीक है, एंड कॉज अ होस्ट ऑफ डिजीज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोज, कोज का मतलब समझे, कोज का मतलब है कि कारण बनना, या फिर आप कह सकते हो कि जिम्मेदार होना। और ये कारण बन सकता है, किसका बन सकता है? अ होस्ट ऑफ डिजीज। अ होस्ट ऑफ डिजीज का मतलब समझिए, अ होस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? अ अ होस्ट ऑफ का मतलब होता है कि बहुत सारी, या फिर जो मतलब अनेक रोग होते हैं ना, जो बहुत सारे जो बीमारियां होती है। डिजीज का मतलब आपको समझता ही है, आपको पता ही होगा डिजीज का क्या मतलब है। डिजीज का मतलब होता है बीमारियां। ठीक है, जो कारण बन सकता है किसका? बहुत सारी बीमारियों का। ये आप कर सकते हैं, अ होस्ट ऑफ डिजीज। कॉज का मतलब होता है कॉज, कॉज्ड, कॉज्ड। ठीक है, तो एक कारण बन सकता है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब देखो यहां पर ना सिर्फ कैन एक ही बार लगा हुआ है। ये देखो, ये जो कैन एंटर है ये सिर्फ एक ही बार लगा हुआ है, द लंग्स। अब अगर ये कैन कोस से पहले भी लग सकता था, पर लगाया नहीं हुआ, यहाँ पर कंजक्शन एंड का इस्तेमाल करके जोड़ा गया है। कैन यहाँ पर क्या होता है? कैन कॉज अ होस्ट ऑफ डिजीज, जो कारण भी बन सकता है किसका? बहुत सारी बीमारियों का। ठीक है भाई, तो आप ये याद कर सकते हैं, टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल्स का क्या मतलब होता है? मैंने अभी समझाया था, क्या मतलब होता है कि मतलब छोटे छोटे या बारीक, ठीक है, पार्टिकल्स जो में सूक्ष्म कण होते हैं उनको। ओके ओके, अब देखते हैं ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर पीपल हैव बीन एक्सप्रेसिंग शॉक। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, जो मतलब ये अब देखो, अब पीपल हैव बीन एक्सप्रेसिंग शॉक, पहले एक्सप्रेसिंग का मतलब समझो, व्यक्त कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, या फिर जाहिर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? क्या मतलब वो क्या प्रकट कर रहे हैं, क्या व्यक्त कर रहे हैं, क्या जाहिर कर रहे हैं? वो सदमा, चौंकाने वाली घटना जिसे कहते हैं शोक, उसको ये व्यक्त कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। एक्सप्रेसिंग का मतलब होता है। अब मेरी बात सुनो, पीपल इज, इसे हटा दो, पीपल इज भी तो
पीपल पीपल आर भी तो हो सकता है, पीपल आर एक्सप्रेसिंग शॉक। अब पीपल हैव बीन का इस्तेमाल किया गया है, हैव बीन का मतलब ये देखो फॉर अ लॉन्ग टाइम, सिंस मंडे, ये जरूरी नहीं होता लगाना। अगर हैव बीन का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब वो काफी लंबे समय से चल रहा है। यहाँ पर हम आर का भी इस्तेमाल कर सकते, पीपल आर एक्सप्रेसिंग शॉक, पर यहाँ पर हैव बीन का इस्तेमाल किया गया है। हैव बीन का मतलब है कि ये काफी लंबे समय से चल रहा है, यहाँ पर फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर मैनी ईयर, तो ये 2 ईयर या फिर फॉर यस्टरडे या फिर सिंस यस्टरडे ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है। भाई सॉरी, फॉर मंडे नहीं होता, सिंस मंडे होता है। ठीक है, तो हो गया। तो वो काफी, आप अपनी मर्जी से बोले, वो काफी समय से एक्सप्रेसिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शौक को। ठीक है, शौक का मतलब सदमा चुकाने वाली घटना, वो एक्सप्रेसिंग क्या मतलब होता है, व्यक्त कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब समझो। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा, मायूसी, या कह सकते हैं असंतोष। ठीक है भाई, एंड हैव बीन के साथ देखो, अब डिसअपॉइंटमेंट भी लिखा, वो डिसअपॉइंटमेंट भी हो रहे हैं। एंड एंग्विश, एंग्विश का मतलब समझे। एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा, कष्ट या दर्द। ठीक है, एंग्विश, आप ये कर सकते एंग्विश। और डिसअपॉइंटमेंट, एक्सप्रेसिंग शॉक। ठीक है, दैट, दैट का मतलब कि इट्स ऑल हैपनिंग अगेन। इट्स ऑल हैपनिंग अगेन का मतलब है कि ये सब दोबारा हो रहा है, मतलब ये सब फिर से हो रहा है। इट्स ऑल हैपनिंग अगेन। या फिर आप ऐसे भी कह सकते इट्स ऑल हैव बीन हैपनिंग अगेन, या मतलब वो काफी लंबे समय से चल रहा है। अलोंग विद द ग्लूम, अलोंग विद द ग्लूम का मतलब समझे। पहले अलोंग विद का मतलब समझे। अलोंग विद, अलोंग विद का मतलब होता है के साथ। ठीक है, द ग्लूम मतलब उदासी या निराशा, निराशा के साथ। या फिर कह सकते हो ग्लूम का मतलब होता है उदासी के साथ। ठीक है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंस का मतलब एक मजबूती एहसास, या फिर एक गहरी अनुभूति का एहसास। ठीक है, सेंस आ रही है, काफी स्ट्रॉन्ग सेंस आ रही है ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, देजा वो। और ये शायद, हाँ ये ना तो फ्रेंच भाषा का शब्द है, मैंने पढ़ा था। तो इसे कहते हैं डेजावू, डेजावू। ठीक है, लाइक, अच्छा अच्छा ठीक है। तो लाइक लगाकर डेजावू का ही मतलब बता रहा है। वी हैव सीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। वी हैव सीन, हम देख चुके हैं, या हमने देख लिया है, या हमने मतलब हाँ देख लिया या देख चुके हैं। दिस ऑल मैनी टाइम्स, दिस ऑल मैनी टाइम्स का मतलब क्या होता है, दिस ऑल मैनी टाइम्स का मतलब होता है कि मतलब ये ऑल मैनी टाइम मतलब ये सब कई बार। ठीक है, वी हैव सीन भैया हम ये सब देख चुके हैं, ये सब देख चुके हैं। क्या देख सकते, मैनी टाइम्स बहुत बार, बिफोर इन द पास्ट 15 years, पिछले 15 साल हमने कई बार देख चुके हैं ये सब। ठीक है, ओके, आप ये देख सकते हैं, ये पिक्चर दे रखी है बीबीसी न्यूज ने। ओके, ये तो चलो, ये एक न्यूज है, इसे छोड़ो, मतलब ऐड है ये। ओके, अब देखो, आई रिकॉर्डेड, ये पास्ट इंडेफिनिट है। आई रिकॉर्डेड। ठीक है, आई रिकॉर्डेड दिस वीडियो, मैंने मैंने मतलब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली है या फिर कर लिया है। ऑफ माई ड्राइव, ऑफ माई ड्राइव का मतलब मेरी ड्राइव का, जो मतलब ये शायद ड्राइव कर रहा होगा तो इसने वीडियो रिकॉर्ड कर ली होगी, टू ऑफिस। मतलब टू ऑफिस का मतलब होता है कि ऑफिस तक, यहाँ पर टू तक या फिर की ओर दर्शा रहा है। ठीक है, तो मैंने ड्राइव करने की वीडियो रिकॉर्ड कर ली है ऑफिस तक की, इन 2017, 2017 में। when smoke had reduced, okay, when का मतलब होता है जब, smoke का मतलब मैंने आपको दिखाया था धुंध या फिर प्रदूषण, had reduced, ये
पास्ट का परफेक्ट टेंस है। हैड रिड्यूस का मतलब होता है कम कर दिया था या फिर घटा दिया था या फिर कम हो गई थी क्या विजिबिलिटी टू लेस देन 2 मीटर। विजिबिलिटी कम हो गई थी, कब हो गई थी 2017 में, ठीक है, और ये कम से कम 2 मीटर से भी कम हो गई थी, टू लेस देन 2 मीटर्स, ठीक है। इसका मतलब है इसने ऑफिस तक की ड्राइव रिकॉर्ड की थी 2017 में, जब स्मोक है रिड्यूस्ड, रिड्यूस का क्या मतलब, रिड्यूस का मतलब होता है कम कर दिया या फिर कम हो गई थी, विजिबिलिटी कम हो गई थी टू लेस देन 2 मीटर, 2 मीटर से भी कम, ठीक है। अब देखते हैं ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को माई ड्राइव टू द ऑफिस सीम्ड इवन वर्स्ट। इसका मतलब समझे, माई ड्राइव टू ऑफिस जो इसने ड्राइव की करता है टू ऑफिस तक, सीम्ड, सीम्ड सीम्ड का मतलब है कि लगा या प्रतीत हुआ या दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, इवन वर्ड्स। अब देखो इवन का मतलब समझा, यहां पर इवन का क्या मतलब है, इवन का मतलब है और भी या ज्यादा या अधिक, क्या अधिक, वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब बदतर या फिर अधिक खराब दिखाई दिया, सीम्ड मतलब दिखाई दिया या प्रतीत हुआ क्या, और भी ज्यादा, वर्स बदतर। Okay, and we have covered every twist and turn of this story in the past 2 decades. Okay, अब मतलब समझे, and और we have covered, we have covered का मतलब हमने covered कर लिया है या कर दिया है क्या, every twist and turn, twist and turn का मतलब समझे, twist and turn का मतलब होता है मोड़ और घुमाव या फिर उतार चढ़ाव, हमने सभी कवर कर लिए हैं ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का, ठीक है, ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का, इन द पास्ट 2 डिकेड्स। डिकेड्स का मतलब क्या होता है, डिकेड्स का मतलब होता है कि 2 डिकेड्स, 2 दशक, 2 दशक का मतलब 20 साल, पिछले 20 साल में जो इन जो स्टोरी रही है, स्टोरी में इन्होंने उतार चढ़ाव सभी उतार चढ़ावों को कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ तक डिकेट्स का मतलब समझे, डिकेट का मतलब दशक, एक डिकेट होता है 10 साल और 2 डिकेट्स होते हैं 20 साल, और अगर कहीं पर लिखा होता है 5 डिकेट्स, तो 5 डिकेट्स का मतलब होता है 50 साल, ठीक है। एक डिकेट्स मतलब 10 साल। ओके, 28 मिनट की वीडियो बन चुकी है, चलो ये आखिरी, वी हैव रिपोर्टेड हाउ पोल्यूशन इज मेकिंग पीपल सिक एंड रिड्यूसिंग देयर लाइफ एक्सेप्टेंसी। इसलिए क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेंसी, ओके ओके, एक्सपेक्टेंसी, हेयर हेयर एंड हेयर, ओके। वी हैव रिपोर्टेड, ये भी अब फिर से ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, वी हैव रिपोर्टेड, रिपोर्टेड का मतलब रिपोर्ट किया, जानकारी दी है, किसने दी है, हमने, वी हैव रिपोर्टेड, ये हाउ पोल्यूशन इज मेकिंग, हाउ पोल्यूशन का मतलब, हाउ का मतलब कैसे, किस प्रकार या फिर किस तरीके से जो पोल्यूशन है, प्रदूषण है, इस मेकिंग, वो इस मेकिंग का मतलब वो बना रहा है या फिर हो रहा है, या फिर पोल्यूशन इज मेकिंग, प्रदूषण बना रहा है, क्या बना रहा है, पीपल सिक, पीपल सिक का मतलब लोगों को बीमार कर रहा है या लोगों को बीमार बना रहा है, एंड रिड्यूसिंग। अब देखो यहां पर रिड्यूसिंग एंड के बाद और रिड्यूसिंग से पहले दोबारा से पोल्यूशन इज मेकिंग रिड्यूसिंग दोबारा से भी लिखा जा सकता है, पर यहां पर एंड लगा के इसे शॉर्ट कर दिया गया है, एंड रिड्यूसिंग देयर लाइफ, रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, कम या जो घटा रही है, देयर लाइफ, उनकी जिंदगी को, और ये क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब होता है, औसत आयु, या आप कह सकते हैं जीवन प्रत्याशा, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या मतलब है, हमने रिपोर्ट किया, अब हमने रिपोर्ट किया है, रिपोर्ट का मतलब कि जानकारी दी है,
क्या मतलब कौन सी जानकारी? हाउ पोल्यूशन इज मेकिंग जो पीपल सिक, इसका मतलब है जो प्रदूषण लोगों को बीमार बना रहा है, और रिड्यूसिंग और घटा रहा है, क्या क्या घटा रहा है? देयर लाइफ, उनकी जिंदगी की जो एक्सपेक्टेंसी, जो उनकी जो जिंदगी की जो औसत आयु है उनको घटा रहा है। कौन घटा रहा है? प्रदूषण। और ये हमने रिपोर्ट किया है, जानकारी मतलब ली है या फिर दी है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि सिक पीपल सिक जो बीमार रिड्यूसिंग घटा रहा है। पीपल सिक का मतलब होता है कि जो लोग बीमार हो रहे हैं। एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि लोगों की जीवन का प्रत्याशा, अगर मैं कहूँ तो उनकी औसत आयु, ठीक है। तो ये रही आज की वीडियो। तो अगर आपको सच में लगता है कि हाँ आपको समझ आ रहा है कि हाँ ये मतलब काफी यूजफुल है, अगर आपको लगता है कि 30 मिनट अगर आप डेली का देते हैं, तो अगर आपको लगता है कि हाँ मतलब समझ में आ रहा है, तो भी आप देख के तो मुझे कमेंट में भी जरूर बताना कि हाँ मतलब कि मुझे समझ में आ रहा है। वो हर चीज मतलब डिफाइन कर रखी है अच्छे से, एक्सप्लेनेशन कैसी रही, मतलब कैसी आपको लगी, इस बारे में भी मुझे बताना, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय। ओके, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।